सरकार के रहते हुए वहां पर कई पुल गिरे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं। राजीव रंजन जी बात कर रहे हैं, आप इतनी देर से बैठा रखा है। नहीं ठीक है, अनुराग जी को पूछा, राजीव रंजन जी से अतुल जी ने कांग्रेस पार्टी के सवाल पूछा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है राजीव रंजन से सवाल पूछने की। इतना सब प्लीज, ये इतना एक्ट ठीक नहीं लगता है। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं ऐसा नहीं, क्या हो गया सर, आपको क्या ही समझते हैं अनुराग भदौरिया? बहुत गलत सुनिए मेरी बात। नहीं मेरी बात सुनिए। इंसानी जानों का सवाल है और राजस्व की क्षति का सवाल है। अनुराग भदौरिया, इसीलिए ये चाहे उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या बिहार, इन तमाम सवालों पर हमारा जो सोचने का तरीका होना चाहिए वो एक होना। अनुराग भदौरिया जी चले जाएंगे। अनुराग भदौरिया जी पहले जवाब देंगे, बोलिए अनुराग जी। देखिए, आपने कहा कि एंकर को धमकाते हैं, यही आप सुनिए। मैं बता रहा हूं, शैली में बहस करना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी। मैं चाहता हूं आपके अंदाज में बहस जहाज में एसी नहीं चल रहा है, बोलेंगे अभी तो आपके बीच में बोला नहीं था मैं। बंगलुरु आपके के लिए मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, वामपंथी सरकार से सवाल पूछेंगे, वायनाड की दुर्घटना के लिए बंद कर देंगे। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर उन्होंने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। कई बात बोल पाऊंगा कि नहीं, आप जनता के सामने उठा सकते हैं अनुराग भदौरिया जी। मैं अपनी बात, कौन सी बी टीम है, कौन सी सी टीम है, कौन क्या करे उस पर नहीं उठा रहा हूं ना। आपके सांसद ने कितने अच्छे सवाल बोलने दीजिए ना भाई। अरे मुझे बोलने दीजिए, आप उनकी आवाज कम करोगे तब तो बोल पाएंगे। अगर आपने एजेंडा चलाया कि नहीं बोलने देना, आवाज कम कर दीजिए। मैं तो उनके बीच में नहीं बोला था, मैं तो उनके बीच में नहीं। एक्सीडेंट हेलीकॉप्टर के हो रहे हैं, कितने लोगों की मौतें हो गई। मुंबई ट्रेन हादसा में कितने लोगों की मौतें हुई हैं। आप सोचिए, 8 मई को उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ, 5 लोगों की मौत हुई। फिर उसके तुरंत बाद 12 मई को बद्रीनाथ में हेलीपैड पे चॉपर का जो ब्लेड है वो वहां से फंस जाता है, सोचिए आप। फिर 17 मई केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस है वो क्रैश लैंडिंग होती है। और 7 जून को किस तरह से अब जिसे प्लेन क्रैश हुआ, किसकी जिम्मेदारी तय होगी। ट्रेन हादसा होता है, किसकी जिम्मेदारी तय होगी बताइए आप। रोड हादसा हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी तय होगी। कहीं तो जिम्मेदारी तय होगी ना। पुल हादसा हो रहा है, कहीं तो जिम्मेदारी तय होगी ना लोगों की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विकास, में हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें चित्रा और अनुराग भदौरिया जी की बहुत तगड़ी बहस हो गई। इस वीडियो में संगीत रागी और राजीव रंजन जी के बोलने पर उन्हें बीजेपी की सी टीम बता दिया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो को, क्या क्या है इस वीडियो में, और वीडियो को पूरी देखिए दोस्तों। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आऊंगी, उसके पहले राजीव रंजन का मैं पहले जिक्र कर लेना चाहूंगी, क्योंकि बिहार की सरकार के रहते हुए वहां पर कई पुल गिरे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं। राजीव रंजन जी बात कर रहे हैं, आप इतनी देर से बैठा रखा है। नहीं ठीक है, अनुराग जी को जाने दीजिए। ये अनुराग जी इतना टैंट्रम्स ऑन एयर नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप ही के सहयोगी कांग्रेस पार्टी के राजीव रंजन से सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज आप सुनिए मेरी बात। अनुराग भदौरिया जी, आनंद दुबे जी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। पुल पर चर्चा हो रही है, पहले उनके पास जाएंगे। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो सवाल उठा रही है। सबसे पहले अतुल जी से मैंने सवाल पूछा, राजीव रंजन जी से अतुल जी ने कांग्रेस पार्टी के सवाल पूछा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है राजीव रंजन से सवाल पूछने की। इतना सब प्लीज, ये इतना एक्ट ठीक नहीं लगता है। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं ऐसा नहीं। लोगों को क्या हो गया सर, अपने आप को क्या ही समझते हैं अनुराग भदौरिया? ये बहुत गलत बात है। मेरी बात नहीं मेरी बात सुनिए। देश की तीसरी नंबर की पार्टी को आप इंतजार कराएंगे 22 मिनट तक, और आप राजीव मैं बिल्कुल इंतजार करवाऊंगी। राजीव रंजन जी आपके पास आते हुए बिल्कुल ये धमकी नहीं चलेगी। राजीव रंजन जी, बिहार में क्यों पुल टूट रहे हैं, इतने गिर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल पूछा है उस पर जवाब दीजिए। ये ऑन एयर धमकी मुझे देना कतई नहीं चलेगा, और जिसको जाना है डिबेट से वो जा सकता है। मैं तीसरे नंबर या पहले नंबर की पार्टी को इंतजार नहीं करवाना चाहती हूं, लेकिन जिससे जो सवाल पूछा जाएगा जवाब उसी से लूंगी ना। और ऑन एयर बैठकर एंकर को धमकी देना, अनुराग भदौरिया जी, ये कहीं और कीजिएगा प्लीज। ये तरीका ठीक नहीं है। राजीव रंजन जी, आपसे सवाल पूछा गया था, प्लीज ये धमकी कहीं और, ये धमकी कहीं और, ये धमकी कहीं और। चित्रा जी, कोई आईना नहीं है सर। देखिए, आपने कहा कि एंकर को धमकाते हैं। यही एंकर है ना जो कहते थे 5 सीटें आई हैं, कितना टाइम लोगे। तब टाइम मांगते थे तो 5 सीट गिनाते थे, यही एंकर। आज एंकर को मैंने बता दिया कि मेरी 43 सीटें हैं, तो करें एंकर को धमकाओगे, यही एंकर है ना। इसलिए अब छोड़िए, अब मैं दूसरी बात करता हूं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आने को थी 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी? आरोप लगाती थी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी कि बहुत भ्रष्टाचार है। तो अब भ्रष्टाचार, जब बहुत भ्रष्टाचार है तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया। अब भारतीय जनता पार्टी जब भी फंसती है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जहां पे सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उनके प्रवक्ता ही गायब हो जाते हैं। तो प्रवक्ता की जगह सी टीम भेज देते हैं। बी टीम तो छोड़िए, बी टीम क्या आएगी, सी टीम आती है। सी टीम डिफेंड करना चाहती है, तो सी टीम डिफेंड तो कर नहीं पा रही। भाई क्या डिफेंड करोगे आप? कहां आदमी सुरक्षित, कहां बता दीजिए आप। ट्रेन में क्या हादसे नहीं हो रहे हैं लगातार? ट्रेन में कहीं देखो तो किस तरह की ट्रेन की हालत बना रखी है।
बैंगलोर हादसे पर कुछ बोलिएगा। टूटी फूटी ट्रेन आप भेज देते हैं आप, ये ट्रेन का हालत है ट्रेन की। दूसरी हालत आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। शैली में बहस करना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी, से जाना चाहते मैं चाहता हूं आप ही के अंदाज में बहस करें। जहाज में एसी नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है। अरे अभी तो आपके बीच में बोला नहीं था मैं। बंगलुरु हादसे के लिए मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, चिल्लाने लग गए। वामपंथी सरकार से सवाल पूछेंगे। वायनाड की दुर्घटना के लिए आप अज्ञानी बन गए, चिल्लाना बंद कर ज्ञान दे रहे थे, देंगे, हम लोग भी चिल्लाना बंद कर देंगे। ठीक है राजीव जी, अनुराग भदौरिया, मैंने आपका इलाज ढूंढ लिया है। जिस दिन चिल्लाना बंद कर दीजिएगा, शोर शराबे में हमारा भी यकीन नहीं है। अरे चुप हो जाइए, पुल आपके यहाँ बहुत ज्यादा गिरते हैं, थोड़ी शर्म करो, मुंह पे शर्म है कि नहीं? कितने पुल गिरे हैं, गिनाओ आपका बिहार में। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर जरा भी नैतिकता बची है चिल्लाएंगे। अरे तो जनता की मदद कीजिए, हमें मत आईना दिखाइए, जनता की मदद कीजिए, बात कर लीजिए। अरे बात नहीं कर पाओगे, आपके रवैया की बात कर लीजिए। देख लीजिए आप, वायनाड के मुख्यमंत्री, वायनाड में पुल के अलावा पुल गिर रहे हैं, लेफ्ट की सरकार में बात कर लीजिए वाली सरकार, और आप कहाँ चले गए? केवल सियासत, यही आप जब हम लोग के साथ में थे, नौटंकी करना बस यही काम है आपका। जब लोग बोलना शुरू करें आपका कोलाहल और पुल गिर रहा है, जाओ जाओ, अरे जाइए पुल आप अराजकता के प्रतीक होते जा रहे हैं। पुल गिर रहे हैं, इलाज कराइए, आप अराजकता के प्रतीक होते जा रहे हैं। पुल गिर रहे हैं, बिहार में पुल गिर रहे हैं, जाइए मैं आपके पास अनुराग जी भी, अनुराग जी की बात बोलिए। अनुराग भदौरिया जी, हाँ देखिए आपने देखा होगा अब इनकी लाचारी और इनकी भ्रष्टाचार का केस मुलायम के बीच में बोला नहीं तो कहते अब आईना दिखाएंगे। मुलायम सिंह आपके बीच में बोला ही नहीं का केस, आपके बीच में बोला ही नहीं, ना मैं रागी के बीच में बोला। जवाब दीजिएगा एक बार, अनुराग भदौरिया की बात हो जाए, बाकी लोग बेइंतजार कर रहे हैं। अगर चित्रा जी ऐसे ही कराना, ठीक है, बोलिए। आज आपकी सजा यही है कि बंद करने की हिम्मत जुटाइए ना, हमें तो हमारी सजा नहीं है, हमारी सजा नहीं, आप अपना आचरण दिखा रहे हैं। आपका जो बीजेपी के साथ जाने से आचरण बदला है वो दिखा रहे हैं आप, हमारा नहीं है। आप अपना आचरण दिखा रहे हैं कि आपका यही आचरण है, एक दिन बोलना आचरण है। हम लोग चाहते हैं कि बंद हो, एक दिन बंद हो जाएगा। कानून व्यवस्था लोगों की जिंदगी बचाइए। अच्छी बातें कही है, यहाँ पर उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें उत्तराखंड में हुए केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर उन्होंने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। मैं अपनी बात बोल पाऊंगा कि नहीं, आप जनता के सामने उठा सकते हैं अनुराग भदौरिया जी। मैं अपनी बात, कौन सी बी टीम है, कौन सी सी टीम है, कौन क्या करे उस पर नहीं जा रहा हूं ना, तो आपके सांसद ने कितने अच्छे सवाल, अरे बोलने दीजिए ना भाई, अरे मुझे बोलने दीजिए। आप उनकी आवाज कम करोगे तब तो बोल पाएंगे। अगर आपने एजेंडा चलाया है कि नहीं बोलने देना, आवाज कम कर दीजिए। मैं तो उनके बीच में नहीं बोला था, अनुराग भदौरिया से आवाज बंद कीजिए, फटेबाज की तरह बोल रहे थे, इसीलिए हम लोग चुप हो जाओ। लगातार आप बोल रहे थे, बोल रहे की बात खत्म हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आनंद दुबे भी अनुराग भदौरिया आपसे बहुत परेशान हो गए हैं, वो भी अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं। अनुराग भदौरिया की बात हो जाए, उसके बाद आ रही है आनंद दुबे जी, बोलिए। आप ही के इंडिया गठबंधन के हैं, वो बोलिए। मैं उनके बीच में नहीं बोला था, नहीं, वो दरअसल में आज वो मानसिक संतुलन खो गए हैं, उनके बीच में मैंने बोला नहीं था, शायद वो कहीं और है मुद्दे पर। देखिए मैंने इनसे बोला आज सुरक्षित कहाँ है जहाज में, आप जा रहे हो जहाज पे, जहाज का एक्सीडेंट हो रहा है, आप 275 लोगों की जाने गई है ना, कई बार जहाज में एसी नहीं चल रहा है ठीक से, खराब मौसम है तो हेलीकॉप्टर उड़ क्यों रहा है भाई? क्या जिम्मेदारी सरकार की कुछ नहीं है? खराब मौसम में हेलीकॉप्टर हो रहा है, लगातार एक्सीडेंट हेलीकॉप्टर के हो रहे हैं, कितने लोगों की मौतें हो गई? मुंबई ट्रेन हादसा में कितने लोगों की मौतें हुई हैं? आप सोचिए 8 मई को उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ, 5 लोगों की मौत हुई। फिर उसके तुरंत बाद 12 मई को बद्रीनाथ में हेलीपैड पे चॉपर का जो ब्लेड है वो वाहन से फंस जाता है, सोचिए आप। फिर 17 मई केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस है वो क्रैश लैंडिंग होती है, और 7 जून को किस तरह से रोड पे लैंडिंग हो जाती है। ये हालत हो रही है, उसके बावजूद ये आप कह रहे हो सवाल मत उठाओ। और जो पुणे का तो आपको बता रहे हैं, पुणे में जो इंद्राणी नदी पे जिस तरह से 20 लोग डूबे हैं, सवाल यह है कि आपकी सरकार में लगातार हादसे हो रहे हैं, और ट्रेन हादसे कितने गिनाओगे आप? रेल मंत्री इस्तीफा तो छोड़ो, इस जमाने में अजीब सा एक प्रचलन चला है, अगर यहां प्लेन क्रैश होता है तो मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है तो मंत्री इस्तीफा नहीं देता है। यहां पे लोगों की जान जाती, चाहे कुंभ के मेले में जाए, 37 लोगों का इन्होंने बताया था, बीबीसी की रिपोर्ट आई है, यहां पे 82 लोगों की जान जाने की बात आई है भगदड़ में। तो कहीं तो जिम्मेदारी सरकार लेगी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी।
हादसे होते रहेंगे, सरकार जिम्मेदारी से बचती रहेगी, कोई इस्तीफा नहीं, कहीं कुछ नहीं। अरे कुछ तो डर होना चाहिए ना कहीं भी। जिस तरह से हमारे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पहलगांव में, क्या इंक्वायरी में बताइए किस लोगों की जिम्मेदारी ठहराई गई? 26 लोगों का मांग का सिंदूर उजड़ा, किनकी कमजोरी की वजह से लोग अंदर घुस गए थे। अब जिससे प्लेन क्रैश हुआ, किसकी जिम्मेदारी तय होगी? ट्रेन हादसा होता है, किसकी जिम्मेदारी तय होगी? बताइए आप। रोड हादसा हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी तय होगी? कहीं तो जिम्मेदारी तय होगी ना। पुल हादसा हो रहा है, कहीं तो जिम्मेदारी तय होगी ना। लोगों की मौतें हो रही है, आम आदमी मर रहा है ना। आपका क्या बिगड़ रहा है? आप तो जाके फोटोशॉप करा के चले आते हो, कोई रील बनाता है, कोई फोटोशॉप कराता है, लेकिन आम आदमी लगातार अपनी जिंदगी गंवा रहा है। और सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार यही सरकार थी जिसने बोला था हम आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, देश एकदम स्मूथ चलेगा। क्या हो गया? आज आप कांग्रेस का नाम लेते हो, कांग्रेस के समय पुल बना था तो इसके समय पुल बना था, तो आप किस लिए झुंझुना बजाने के लिए? आपकी जिम्मेदारी नहीं है पुल को चेक करना है, वहां पे जो लोग चल रहे हैं उनको देखना लोगों के पास आना है। संगीत रागी जी, पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूं आनंद दुबे जी आपके पास। ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर लिखें। और इस वीडियो में जब अनुराग भदौरिया जी को बोलने का मौका नहीं दिया गया है तो वो बीच डिबेट से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चित्रा जी ने भी उन्हें भागने के लिए हाँ कर दी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।